नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, एक्जिमा के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। एक्जिमा की बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊँगा, जिससे एक्जिमा जड़ से ठीक हो जाता है और दोबारा आने के चांस भी नहीं रहते हैं। मेडिसिन कैसे लेनी है और किस चीज़ों का परहेज करना है, वो भी वीडियो में इंक्लूड रहेगा। वीडियो को अंत तक देखें, स्किप करके ना देखें। बीच-बीच में आप अगर स्किप करते हैं तो एक्चुअली ट्रीटमेंट पूरे तरीके से नहीं हो पाता है। बहुत अच्छी मेडिसिन है और बहुत सारे पेशेंट पे मैं इसके रिजल्ट ले चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्जिमा एक ऐसी स्किन की कंडीशन है जिसमें पेशेंट को लगातार खुजली बनी रहती है। इरप्शंस देखने को मिलते हैं, स्किन में क्रैक्स देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों को चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कुछ लोगों को क्रैक्स में से खून भी निकलते हुए देखा जाता है। कुछ लोगों की ये जो एक्जिमा है वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन सब को ध्यान में रखते हुए ही बहुत अच्छी मेडिसिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्यून्ड रहिए आप, वीडियो को अंत तक पूरा कंप्लीटली आप इसको देखिए। दोस्तों, एक्जिमा एक्चुअली क्या है, सुपरफिशियली हमारी स्किन की ये प्रॉब्लम है मैक्सिमम केस में, और इसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस या डर्मेटाइटिस के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये कई टाइप का होता है, लेकिन मोस्टली ये जो कोई इरिटेंट कंपोनेंट हमारी स्किन में आ जाता है, जैसे एलर्जी जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से होता है। कारण की हम बात करें वही है कि कोई एलर्जन कंपोनेंट हमारी बॉडी में आया है किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू, किसी केमिकल के थ्रू, किसी कॉस्मेटिक कंपाउंड के थ्रू हमारी बॉडी में आ गया और हमारी इम्यूनिटी फिर उसके लिए रेस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे इम्यूनिटी रेस्पॉन्ड क्रिएट होता है और उससे हमारी स्किन में इरिटेशन, जलन, इचिंग जैसी चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। फिर बाद में क्लाइमेटरी एटमॉस्फेयर चेंजेस भी हमारी स्किन में जो है इफेक्ट डालने लगते हैं। जैसे किसी को सर्दी में कंट्रैक्शन होने से इचिंग हो जाती है, किसी को गर्मी में डायलेशन फैल जाने से इचिंग जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, किसी को पसीने से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एक्जिमा ये लगातार बहुत दिन तक चलने वाली बीमारी है, लगातार बहुत दिन तक शरीर में रहने वाली बीमारी है। ग्रोइन एरिया में भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो फोल्ड्स हैं पैर के, हाथों के, वहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है। पैरों के निचले हिस्से में भी काफ़ी देखी जाती है, एंकल के आसपास के एरिया में। लेकिन कहीं भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो, एक्जिमा है हमारे, डायग्नोस करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ पिक्चर मैं लगा देता हूँ, लगाऊंगा थ्रू आउट द वीडियो, जिससे आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो और आप आराम से पहचान जाए कि हाँ ये एक्जिमा है और उसका ट्रीटमेंट एक्जिमा की तरह ही होना है। सोरियासिस के साथ कंपैरिजन हो तो समझ में आए, और दूसरी डिजीज़ हैं फंगल इन्फेक्शन के साथ कंपैरिजन में हो तो समझ में आए। फंगल इन्फेक्शन के चारों तरफ एक सर्किल बना होता है, बीच में से लगभग हेल्दी स्किन रहती है। हाँ, कुछ दिन बाद हो सकता है वो एक्जिमा की तरह मिमिक करने लगे, लेकिन फंगल इन्फेक्शन भी एक्जिमा में कन्वर्ट हो सकता है। एक्जिमा मोस्टली एक जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, स्किन रफ होती है, खुरदरी होती है और उसमें क्रैक्स भी नज़र आ सकते हैं, और सर्दियों में ज़्यादातर एक्जिमा जो है वो बढ़ता हुआ देखा जाता है। ज़्यादातर पेशेंट का सर्दी में ही बढ़ता है। होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, अब उसी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आप लोग बिना स्किप करे इस वीडियो को, इस पूरे ट्यूटोरियल को जो है वो आराम से देखिए। पहली जो मेडिसिन है हमारी वो एक सिम्टम के आधार पे हमें लेनी है। यहाँ पे मैं 2 मेडिसिन सिम्पटम के आधार पे आप लोगों को बताऊँगा और 2 कॉम्बिनेशन मेडिसिन है वो बताऊँगा, जो ऑलरेडी पेटेंट मेडिसिन है। तो पहली सिम्पटम के आधार पे मेडिसिन है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस 200 पेशेंट को अपनी जीभ पे 2 बूंद सुबह-सुबह लेनी है, लेकिन किसको लेनी है? जिसको स्किन बहुत खुरदरी है, बहुत रफ टाइप की स्किन है। खुजली करने के बाद चिपचिपा पदार्थ जो है स्किन से निकलता है, ऐसे और खुजली काफ़ी ज़्यादा रहती है। पूरा थ्रू आउट द डे खुजली जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओजिंग रहेगी, ड्राइनेस है, रफ है, ये मैंने बता दिया। ऐसे लोगों को ग्रेफाइटिस लेनी है, कुछ पपड़ी जैसी भी उतर सकती है। दूसरी मेडिसिन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की भी 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे सुबह-सुबह लेनी है, लेकिन कब लेनी है? जब स्किन में क्रैक्स नज़र आए, स्किन फटी हुई नज़र आए और कई बार उससे खून भी जो है वो निकल जाए, और ऐसे लोगों की सर्दियों में जो है वो खुजली, सर्दियों में प्रॉब्लम बहुत ख़राब हो जाएगी। पेशेंट से पूछिए, अगर वो बोलता है कि सर्दी में उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उसको पेट्रोलियम आपको देना है। पेट्रोलियम 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह-सुबह जीभ पे ऐसे पेशेंट को लेनी है। याद रहे, रात को हो रही है, क्रैक्स हैं, उनमें से खून निकलने की टेंडेंसी है, तो पेट्रोलियम
अदरवाइज ऊजिंग है मतलब चिपचिपा पदार्थ निकलता है, ड्राई है, बहुत हार्ड है, तो ग्रेफाइटिस हमें लेनी होती है। चलिए, ये तो होगी दोनों में से कोई एक मेडिसिन हमें लेनी है, दोनों नहीं लेनी, ध्यान रखना है। दूसरी जो मेडिसिन है वो कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, जर्मन मेडिसिन है, डॉक्टर रैकवेक की R23 ड्रॉप है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, लगभग सभी एक्जिमा के केस में काम करती है, और लेने का सही तरीका भी अगर हमें मालूम है तो हम बहुत अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं। R23 में 3 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऐड किए गए हैं। एपिस मेलिफिका जो इचिंग पे काम करती है, चुभने डंक मारने जैसी इचिंग होती है, जलन होती है, उस पे काम करती है। आर्सेनिक एल्बम है, ये भी पपड़ी उतरती है, रफनेस है, हार्डनेस है, बहुत ज़्यादा बेचैनी, इस टाइप की चीज़ें पेशेंट में बनी रहती है। कई बार मेंटल प्रॉब्लम भी देखने को मिल जाती है एक्जिमा के पेशेंट में, तो उसमें उसके लिए आर्सेनिक एल्बम है। रस्टॉक्स है जो इरप्शन पे काम करती है, इचिंग की अच्छी रेमेडी है, सर्दी में ठंड में जो चीज़ बढ़ती है उस पे काम करती है। तो ये R23 ड्रॉप है, और R23 ड्रॉप की 10-10 बूंदें दिन में 2 बार लेनी है, 10 बूंद सुबह, 10 बूंद शाम को, कुछ दिन तक केवल दिन में 2 बार लेनी है इसको। उसके बाद फिर हम अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो दिन में 3 बार कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हम 2 बार से करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन है वो एक बायो कॉम्बिनेशन है, बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर। इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है, 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, मुंह में डाल के ऐसे ही चूस लेनी है। बाद में 1 घूंट गुनगुना पानी या गर्म पानी जरूर पीना है। बायोकेमिक मेडिसिन अगर थोड़े से गर्म पानी के साथ ली जाए, बाद में थोड़ा सा पानी पिया जाए, तो ये क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू ये रेमेडी हमारे पेट में जाती हैं, तो 1 घूंट गर्म पानी पीने से वो जल्दी से डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंच जाती है। इसमें कैलकेरिया फ्लूर है, हार्डनेस, रफनेस की बहुत अच्छी रेमेडी है, और स्किन की टोन को, इलास्टिसिटी को मैनेज करके रखती है। इसके अलावा कैलकेरिया सल्फ है, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। ऊजिंग होती है कहीं से, पानी निकलता है, सिक्रेशन निकलता है। नेट्रम म्यूर है, खुजली की रेमेडी है, और ठंड में चीज़ें वर्स हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, नेट्रम म्यूर काम करता है। और काली सल्फ है, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है, स्किन की, इरप्शन की, एक्जिमा की, क्रैक्स की, ये सब जगह काम करती है। और नेट्रम सल्फ है, नेट्रम सल्फ भी आप जानते हैं, क्योंकि कई बार लीवर पे भी हमें काम करना होता है, तो ये रेमेडी लीवर पे भी काम करती है। हमेशा लीवर पे काम करेंगे तो स्किन डिजीज और जल्दी से ठीक होगी। ये चारों मेडिसिन आपको लेनी है। ग्रेफाइटिस पल्सेटिला में से कोई एक, R23 ड्रॉप और BC20 ड्रॉप। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।